हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमएस एक्सेल के होम और इंसर्ट दो भाग हम पूरे कर चुके हैं। आज हम पेज लेआउट टैब पर आए हैं, जिसमें डे 11 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम थीम्स, पेज सेटअप, स्किल टू फिट और अरेंजमेंट, बाकी के कुछ ऑप्शन और हैं वो भी सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये एक्सेल की फाइल मैंने ओपन की जिस पे हम काम कर रहे थे। तो ये यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर आप देखेंगे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थीम, पेज सेटअप, स्किल टू फिट, है ना। तो ये ऑप्शन पूरे एमएस वर्ड की तरह हैं। यहाँ पे थीम वाले तो जो एमएस वर्ड में आप सीख सकते हैं। पेज सेटअप मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिया है पेज मार्जिन। आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हम यहाँ से भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। पेज मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ से हम पेज का जो मार्जिन होता है उसे हम सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल रहता है 0.75, 7.5, 7 लेफ्ट में और 7 राइट में। इसको आप नोट कर लीजिए। 0.3 जी हेडर में रहता है और लेफ़्ट और राइट में 0.7 और टॉप बॉटम में 0.75 रहता है नॉर्मल। हम इसे नैरो कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं। तो मैं नैरो कर सकता हूँ, नैरो हो जाएगा। देखिए लाइन जी लाइन बन के आती है, बताती है कि यहाँ से आपका पेज ब्रेक हुआ है। अगर हम नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल भी हो जाएगा और हम इसे कस्टमाइज में जाके अपने अकॉर्डिंग जितना लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये प्रीव्यू है, आप देख पा रहे हैं ये लेफ़्ट और राइट में कितना गैप है। अगर मैं लेफ़्ट साइड में और गैप बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए आप कस्टमाइज में जाएं और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड का जो मार्जिन है इसको 1 इंच या 2 इंच कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और फिर आप ओके करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके लिए Ctrl+F2 प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए कितना गैप हो गया। आप चाहें तो इसी स्क्रीन पर डायरेक्टली इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आप देख रहे हैं माउस मेरा, यहाँ क्लिक कीजिए तो ये मार्जिन लाइन आ जाती है। हम यहाँ से भी इसका मार्जिन सरका के इसे ऐसे जितना करना है सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट में, राइट में जितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है उतना हम कर सकते हैं। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और ये हेडर फुटर का जो मार्जिन है वो ये है। इसको हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम इसे बैक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल करता हूँ, वापस नॉर्मल कर देता हूँ। ये पेज का मार्जिन सेट करने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है पेज ओरिएंटेशन का। यहाँ से हम पेज को और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी प्रीव्यू देख रहे थे तो यहाँ पे आपका पेज लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। अगर हम इसे लैंडस्केप कर देंगे, यहाँ से भी हो सकता है, तो देखिए पेज आड़ा हो जाता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और ऊंचाई कम हो जाती है। वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेज को कई बार आड़े में प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ओरिएंटेशन चेंज करके उसे हम आड़े में प्रिंट कर सकते हैं। ये पेज का साइज़ है। ये साइज़ जो ऑप्शन दिया हुआ साइज़ का मतलब ये होता है कि हम जब इस साइज़ पे क्लिक करेंगे तो पेज का आकार सेट कर सकते हैं। A4 नॉर्मली यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे A4 सेट कर देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पेज के साइज़ यहाँ दिए हुए हैं। अगर कोई साइज़ आपको उसमें समझ नहीं आता है तो आप मोर पेपर साइज में जाएंगे और यहाँ पर जा कर के देखिए बहुत सारे पेपर साइज़ दिए हुए हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का साइज़ नॉर्मली ज़्यादातर हम A4 यूज करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर A4 इसे कर दिया। A4 करने के बाद पेपर का साइज़ चेंज किया और फिर ये प्रिंट एरिया दिया हुआ है। ये किस लिए होता है कि जब आप इसे कभी प्रिंट करते हैं, देखिए ज़रा, ये डेट से लेकर के आप नीचे रोल नंबर 18 यानी कि ये मोबाइल 8/20/2019 तक दिया हुआ है। इसका आप प्रीव्यू देखेंगे तो मैं इसमें प्रीव्यू बटन जोड़ देता हूँ।
देखिए ये पूरा का पूरा पेज प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा पेज प्रिंट नहीं करना है। मान के चलिए मुझे केवल यहाँ से इतना एरिया प्रिंट करना है, इतना एरिया सिर्फ। तो इसे कैसे करेंगे, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया में जाके इस एरिया को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सेट कर देंगे तो इसके चारों तरफ आप देखेंगे ये कुछ डार्क लाइन आ जाती है, जिसका मतलब ये है कितना मैटर अलग पेज पे प्रिंट होगा, बाकी का ये अलग पेज पे प्रिंट होगा। आप चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए इसका प्रीव्यू आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं, बुक तक प्रिंट हो रहा है, इसके आगे का मैटर प्रिंट नहीं हो रहा, है ना। तो हम जितना एरिया प्रिंट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम उस एरिया का प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं, उसे प्रिंट कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपको इसका एरिया प्रिंट करना है तो आप इसे भी चुन सकते हैं और यहाँ से आप सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। तो देखिए इसका हो गया, इसका हट गया। हम चाहें तो ऐड, ओहो मेरा माउस, ऐड टू प्रिंट एरिया। तो देखिए ये भी प्रिंट एरिया हो गया और ये भी प्रिंट एरिया अलग से सेट हो गया। अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये अलग पेज पे आ रहा है, सेकंड पेज ये अलग आ रहा है। तो हम इस प्रकार से पेज को जो एरिया है उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। एक बार प्रिंट एरिया सेट करने के बाद हम उसे क्लियर करके यहाँ से हटा भी सकते हैं। हमारा जो प्रिंट एरिया है उसको अपन हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हटा दिया है। अब आप प्रीव्यू देखेंगे, देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, समझ गए। आप ऐसे सेलेक्ट कर लें कोई भी एरिया, प्रिंट एरिया सेलेक्ट करेंगे तो ये उतना ही एरिया प्रिंट होगा। एरिया हटाना है, इसमें जाएं और क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, तो वो एरिया हट जाएगा और आप पूरी फाइल प्रिंट होगी। यह है ब्रेक करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पेज ब्रेक करना है कि मुझे ये पेन जो दिया है, ये लाइन, यहाँ से ऊपर का एरिया अलग पेज पे प्रिंट हो और ये नीचे का एरिया अलग पेज पे प्रिंट हो। तो हम इसे ध्यान रखना, बिल्कुल पहले कॉलम पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। दिखाता हूँ, ये देखिए एक देखो लाइन बन के आ रही है डार्क, तो इसमें मतलब ये हुआ ये एक पेज अलग हो गया इतना, दूसरा ये अलग हो गया, तीसरा ये, चौथा ये अलग हो गया। तो अगर हम चाहते हैं केवल 4 हिस्से बन जाए तो ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं अपन। और अगर चाहते हैं 4 हिस्से ना हो तो हम यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे, रिमूव करेंगे पहले तो, या रीसेट कर लेंगे। अब बिल्कुल पहले कॉलम पर क्लिक करेंगे शुरू में, ठीक है। और अब इसे हम इंसर्ट ब्रेक, पेज ब्रेक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो देखिए केवल एक लाइन आ रही है, इस लाइन के ऊपर का मैटर अलग, नीचे का मैटर अलग हो गया। अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये अलग पेज पे आ रहा है और पेज नंबर 2 यहाँ पे दिखा रहा है, ये अलग पेज पे आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको डेट, प्रोडक्ट, स्टेट, ये अलग। सेकंड नंबर पर आप देखें ये आपको अलग। तो इस प्रकार से अलग अलग अपन देख पाएंगे और पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद उसे हम क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाके देखिए रीसेट कर देंगे तो वापस वो जुड़ जाएगा। इसमें रिमूव पेज से केवल पेज एक ब्रेक होगा और रीसेट ऑल मतलब और कहीं भी आपने पेज ब्रेक किया है तो वो भी एक साथ पूरे जुड़ जाएंगे आपस में। ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड का ऑप्शन इसलिए होता है कि हम अपनी फाइल जो है, पेज यूज किया है, उस पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर में कोई अगर फाइल है, कंप्यूटर से ऑनलाइन या जैसे भी आप चाहते हैं, तो मैं कंप्यूटर में से देखता हूँ कोई फाइल अगर मेरी पड़ी होगी तो मैं उसे बैकग्राउंड में यूज कर सकता हूँ। ये कुछ फ़ोटोज़ ये हाँ इसमें पड़े होंगे। ये देखिए मैं यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ और मैंने यहाँ से मान के चलिए ये बैकग्राउंड यूज़ कर दिया। तो देखिए बैकग्राउंड में इमेज भी आ गई। ध्यान रखना ये इमेज सिर्फ दिखेगी, प्रिंट नहीं होती है ना।
तो मैं डिलीट बैकग्राउंड से फिर से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड से लग जाता है और लगाने के बाद डिलीट बैकग्राउंड यहाँ पे ऑप्शन आता है, जिससे हम इसे बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल, ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स सामने आ जाता है, पेज सेटअप। इसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रिंट एरिया, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितना एरिया प्रिंट करना है, उतना चुनने के लिए। जितना चुनेंगे सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे डाटा को कॉपी कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी मैटर ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, तो समझने में आसानी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया और पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। अब मैंने ये कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पेज लेआउट के अंदर हम ये जो सीख रहे हैं प्रिंट टाइटल्स, इससे क्या होता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया प्रिंट एरिया, तो आप उतना एरिया चुनेंगे सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। आप इसे चुन लीजिए। अब देखिए प्रीव्यू, तो इतना ही दिखाई देगा प्रीव्यू में, बाकी का प्रीव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ। अब आप देखें रिपीट लिखा हुआ है, रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कि किस रो को रिपीट करना है। आप एक बार पहले प्रीव्यू देखें, ये प्रीव्यू आप देख लीजिए। पेज नंबर पहले पर डेट, प्रोडक्ट, स्टेट दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ से मैं पेज नंबर 2 पे जाऊँगा तो आपको नहीं दिख रहा कि डेट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, नेम वगैरह समझ में नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं कि ये जो रो हेडिंग है वो हर पेज पर रिपीट हो, तो आप इस पे जाएं, रो पे क्लिक करें और माउस का देखो आइकन चेंज हो जाता है। तो जिस रो को रिपीट करना है बार बार पे, उस रो पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए पहले पेज पे ये आ रहा है, और सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो इस पर भी ये हेडिंग रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी रो को रिपीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, अब ये रो रिपीट नहीं होगी। इसी प्रकार से कॉलम टू रिपीट है। अगर हमारा डाटा ये जो रो है इस प्रकार से, ये ऐसे नहीं होती, ऐसे होता डेट, प्रोडक्ट, स्टेट, नेम, ऐसे होते, और डेट के सामने यहाँ डेट लिख रहे होते, प्रोडक्ट के सामने यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे होते। तो हम हर पेज पे ये कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से रिपीट कर सकते थे। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि ग्रिड लाइन, ये प्रिंट ऑप्शन दिया है, प्रिंट। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ग्रिड लाइन पर, तो आपकी जो ग्रिड लाइन है ये सारी की सारी ग्रिड लाइन प्रिंट होंगी। प्रीव्यू देख सकते हैं, ये देखिए ग्रिड लाइन इसमें शो हो रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रिंट ना हो तो इन्हें हटा देंगे। ब्लैक एंड वाइट, अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। ड्राफ्ट क्वालिटी, अगर हल्की क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। और रो एंड कॉलम हेडिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो रो हेडिंग है और जो कॉलम हेडिंग है ABCD आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये भी प्रिंट होंगी अगर आप इस पर टिक कर देते हैं। तो हटा देंगे तो प्रिंट नहीं होंगी। ये पेज ऑर्डर है, पेज ऑर्डर है, ये इसलिए है कि यहाँ से हम जब इस पर टिक करेंगे डाउन वाले पे, तो हमारी जो पेज की जो संख्या है वो ऐसे प्रिंट होगी कि पहला पेज ये प्रिंट होगा। जैसे मैं आप थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये लाइन, इसमें 1, 2, 3 और 4 सेक्शन है। तो पहला ये पेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, यानी क्रम ऐसे बन रहा है ऊपर से नीचे ऐसे करके। तो ऐसे क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर टिक है। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो देखिए ये चेंज हो गया, यानी कि अब पहला पेज ये प्रिंट होगा, फिर दूसरा ये आगे है नहीं है, अगर होता तो तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर इस प्रकार से ये प्रिंट होंगे। इस प्रकार से लाइन से
प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम पेजों को प्रिंट कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ हम समझा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से जो पेज का ऑर्डर है, क्रम है, वो हम डाउन देन ओवर या ओवर देन डाउन भी कर सकते हैं ऐसे, या इस प्रकार से ये एरो आपको बता रहा है। ये होने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। ये पूरे ऑप्शन हुए, ये पूरा वाला भाग आपका हो गया। यहाँ के बाद दिया है स्केल टू फिट। इससे क्या होता है, आप जब कभी किसी एक्सेल पे सीट पे काम करते हैं तो वहाँ आपकी सीट आपको दिख रही है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक ये है और एक ये, 4 पेज हैं। और इन 4 पेज में ये स्केल टू फिट ऑप्शन जो है इसीलिए होता है कि हम पेज को फिट कर सकें। पेज हमें फिट करना है किसी भी जगह पर, किसी भी मतलब जो एक्स्ट्रा मैटर निकलता है बाहर, उसको पेज में सेट करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये ऑटोमेटिक पर रहता है। ये किस लिए है कि जैसे मान के चलिए आपको ये पेज जो है, तो पूरा पेज आपको सेट करना है एक ही पेज पे। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 पेज इसमें है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये एक ही पेज में पूरा अंदर आ जाए। ये देखिए, है ना। अब प्रीव्यू आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा एक पेज और 2 पेज। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे और हाइट पे क्लिक करेंगे और इसको आप 2 पेज कर देंगे, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैटर आपका 2 पेजेस, मतलब 2 पेजेस में या 1 पेजेस में जैसा आप चाहते हैं, आपने कर दिया 1 पेज, तो 1 पेज में सेट हो जाएगा। अब आप देखें प्रीव्यू, यहाँ पे आपको केवल एक ही पेज दिख रहा है, यानी कि पूरा का पूरा मैटर जो है, जो आपने लिखा है, वो पूरा एक पेज पे सेट हो गया। और थोड़ा सा इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि पेज तो उतना बड़ा है और मैटर ज़्यादा बड़ा था, छोटा हो गया, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा ना, तो साइज़ उसका ऑटोमेटिक कम हो जाता है, पूरा साइज़। और पूरा का पूरा देखिए पेज नंबर 1 of 1 दिखा रहा है। अगर मैं इसको वापस ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप देखेंगे प्रीव्यू यहाँ पर अभी भी एक ही पेज दिखा रहा है, क्योंकि वो शायद मैटर कम है, इसलिए ये सॉरी स्केल टू फिट 100% करना था, ये 2 पेज में आ गया है। अगर दोस्तों ये मैटर इतना बड़ा है, हम इसे चाहते हैं कि 2 पेजेस में आए, ये पूरा मैटर 2 पेजेस में आ जाए, तो हम देखिए यहाँ से 2 पेज कर देंगे और आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 पेज दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा मैटर अब 2 पेजेस में सेट हो गया। एक पेज में ये आ रहा है, एक पेज में ये आ रहा है, और जूम देखिए थोड़ा सा इसका साइज़ भी बढ़ गया है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये ऑप्शन है ऑटोमेटिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है। ये इसका मतलब ये है कि हम पेज को हाइट में अगर डाटा लिखा है हमने लंबाई में, तो उसको हम यहाँ से एक पेज में सेट करना चाहते हैं, 2 पेज में करना चाहते हैं, 3 पेज में करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही उसका आकार बढ़ जाएगा और वो सेट में, मतलब पेज में सेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ टाइप किया है और वो एक पेज में नहीं आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूरा एक पेज में नहीं आ रहा है, कुछ मैटर बाहर निकल रहा है, और हम चाहते हैं कि पूरा मैटर अब आ तो रहा है, लेकिन हम चाहे 2 पेज में प्रिंट हो, तो यहाँ से हम 2 कर लेंगे, 1 में प्रिंट हो जाए पूरा तो 1 कर लेंगे, 3 में हो जाए तो 3 कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर ये है विड्थ, चौड़ाई के लिए होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा डाटा जो अपने लिखा है उसको बढ़ा के दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैंने डाटा कॉपी करके रेडी कर लिया है। ये डाटा है, मैंने कुछ डाटा कॉपी इसमें से कॉपी कर लिया है आपको समझाने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो डाटा है मैंने कॉपी किया है और कुछ हटा दिया है। अब देखें जरा, ये डाटा एक हिस्सा ये दिख रहा है, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये, 3 पेज में आ रहा है।
आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा 3 पेज। हम चाहते हैं डाटा जो चौड़ाई में है वो पूरा का पूरा मैटर केवल 2 पेज में सेट हो जाए। तो विड्थ वाले में जाएंगे, 2 पे क्लिक कर देंगे, फिर आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पेज शो कराएगा। एक पेज में ये आ रहा है, एक पेज में ये आ रहा है, केवल 2 पेज दिखाएगा। हम चाहते हैं कि पूरा मैटर केवल एक ही पेज में आ जाए, तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा, देखो नीचे देखो पेज का साइज, ये पेज ऑफ पेज 1 कितना छोटा हो गया है, क्योंकि पेपर का साइज तो उतना ही है। अब अपन इतना बड़ा मैटर एक ही पेज पे सेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो पेज को बड़ा करना पड़ेगा या फिर उस मैटर को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका साइज़ कम करना पड़ेगा। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसका साइज़ कम कर देगा और एक पेज में सेट कर देगा। हम चाहते हैं पूरा मैटर 2 पेज में आए, 3 पेज में आए, 4 पेज में आए, तो 3 पेज करेंगे तो देखिए 3 पेज सेट हो जाएगा। प्रीव्यू चेक कीजिए, ये देखिए नीचे दिखा रहा है 3 पेज। इसे हम 4 करके देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए नीचे 4 नहीं हो रहा क्योंकि वो मैक्सिमम साइज़ पे आ चुका है, इसलिए हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो जैसा हम टाइप करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसी साइज़ में, उसी आकार वगैरह में सेट हो जाएगा। तो ये विड्थ और हाइट इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि हाइट मतलब जो लंबाई है, ऊंचाई है, उसको सेट करना चाहते हैं पेज बाय पेज में। अगर हमने कुछ टाइपिंग की है और वो टाइपिंग हमने कुछ ऐसे की है, तो मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दिए थे, वो हमने लंबाई कुछ इस प्रकार से की है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लंबाई में मैटर लिखा हुआ है, उसको हम पेज में बांटना चाहते हैं तो हम हाइट पे जाके 1 और 2 और 3 और फिर पेज सेट कर सकते हैं। और हमने अगर चौड़ाई में किया है तो उसको हम यहाँ से और विड्थ वाले ऑप्शन से ये काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम जब टाइपिंग करते हैं और वो मैटर कैसा होता है, हमने टाइपिंग की है और पूरा मैटर बिल्कुल सेट भी कर लिया है। मान लीजिए ये मैंने सेट किया है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से किया मैंने सेट कि पूरा डेट, प्रोडक्ट, स्टेट, नेम वगैरह आ रहा है। अब एक केवल एक नाम है जो बाहर निकल रहा है। ये लाइन दिख रही है आपको पतली सी, ये पेज ब्रेक होती है, इस पेज के बाहर निकल रहा है केवल एक कॉलम। अब पूरा का पूरा मैटर एक पेज पे आ जाएगा, दूसरा वाला कॉलम दूसरे पेज पे आ रहा है, तो डाटा पढ़ने में बड़ा अजीब लगेगा ना। अब हम चाहते हैं कि ये या तो ये कॉलम इसी पेज पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम कॉलम की चौड़ाई को कम कर लें। देखो ये अंदर आ गया है ना। हम चाहते हैं कि नहीं, कॉलम की चौड़ाई कम नहीं करनी है, उतनी ही रखनी है, तो हम इनके साइज़ को चुन के साइज़ कम कर लेंगे, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम साइज़ कम करेंगे तो बाद में बढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। अगर हम यहाँ पे जाके लिखा ना 100%, इसको थोड़ा सा कम कर दें, देखिए 95%, तो उतना ही परसेंट कम किया, अपने आप अंदर आ गया, पूरा का पूरा मैटर उसी पेज में आ गया। नीचे की 2 लाइन बाहर निकल रही हैं तो इनको भी अंदर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा परसेंट और कम कर देते हैं, तो देखिए नीचे की लाइन भी अंदर आ चुकी है। आप ज़्यादा हो गया है, 90% कर देता हूँ, उतने परसेंट कर दिया। अब प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखिए प्रीव्यू में ये सिटी तक पूरा कॉलम अंदर आ रहा है, पूरा पेज, और ये भी अंदर आ रहा है। तो ये उतना ही साइज़ ऑटोमेटिक रिड्यूस कर लेता है एक्सेल, आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने आप कर लेगा सेट। आपके कॉलम की चौड़ाई वगैरह वही सेट रहेंगी, वही बनी रहेंगी, और उनकी जो साइज़ है उसका ऑटोमेटिक रिड्यूस कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसे मैं 100% कर देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कॉलम भी नहीं है। जैसे मान कर चलते हैं कि हमने ऐसे सेट किया है पूरा का पूरा मैटर, ठीक है। अब वो कॉलम इतना छोटा है कि बाहर एक्स्ट्रा पेज बच रहा है, ये देखिए साइड में कितना बच रहा है, तो हम इसको यहाँ से इतना परसेंट बढ़ा सकते हैं, 105%, 110% बढ़ा दो उतना, तो उतना ही साइज़ ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, तो स्केल टू फिट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इससे परसेंट वाइज भी पूरे
टेक्स्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐसा है जो कि किसी पेज में आ रहा है ऑलरेडी पहले से, लेकिन एक्स्ट्रा जगह बच रही है, तो हम उसके परसेंट को बढ़ाकर उसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लार्ज कर सकते हैं। और अगर मैटर ज़्यादा है, पेज के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो हम यहाँ से उसके परसेंट को कम करके पेज के अंदर ऑटोमेटिक रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से पेज हाइट के लिए कर सकते हैं, कितनी हाइट जो मैटर है, लंबाई में कितना आना है, वो 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में मंगाना है। और ये ऐसे विड्थ में चौड़ाई के लिए होता है। ये ऑप्शन आपके पूरे हो गए। बाकी के ऑप्शन दिए हैं, ग्रिड लाइन, जो हेडिंग्स वगैरह क्या होते हैं, आप ग्रिड लाइन पर टिक करेंगे तो ग्रिड लाइन से होगी, टिक हटा देंगे तो देखिए ग्रिड लाइन हाइड हो चुकी है। ये लाइन जो आ रही है वो ग्रिड लाइन कहलाती है। इन पर टिक करेंगे तो ग्रिड लाइन प्रिंट होगी, अन्यथा प्रिंट नहीं होगी। आप चाहते हैं कि प्रिंट हो तो टिक कर दें। ग्रिड लाइन जो हेडिंग लाइन है, ये ऊपर दिखाएंगे, तो आप छुपाना चाहते हैं हेडिंग छुप जाएंगी, मंगाना चाहते हैं हेडिंग शो हो जाएंगी, ABCD वाली। और प्रिंट करना है तो टिक कर दो, प्रिंट होंगी, टिक हटा देंगे तो ये प्रिंट नहीं होंगी। तो हेडिंग्स प्रिंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ग्रिड लाइन शो करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से अपन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो दिए हैं, ब्रिंग टू प्रिंट वगैरह ऑप्शन जी, अरेंजमेंट के, ये सारे ऑप्शन वही हैं जो मैंने आपको MS वर्ड में सिखाए थे बाकायदा, और MS वर्ड की वीडियो में आप इन्हें सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाएँ इनको तो आप बताइए कमेंट में, हम आपके लिए इनके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन वैसे हमें नहीं लगता कि MS वर्ड में सीखने के बाद आपको इनको मतलब यहाँ पर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप MS वर्ड में इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।